Okay, so the next topic is formation of public opinion and elements forming. यहाँ पे फार्मिंग लिखा हुआ है, फॉर्मिंग है पब्लिक ओपिनियन. सबसे पहले फैमिली इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट मोल्ड्स पब्लिक ओपिनियन. The family is considered the most important factor that molds public opinion. The family on its own gathers information on complicated problems, controversial issues, and delicate matters. And then rearranges this information on the basis of its experience and knowledge. The important family members, keeping in view their personal loss and gain, discuss it and make final decision about it. All the family members have to abide by the decision. In other words, the family is the basic institution that initiate the process of shaping public opinion. ओके जी, फैमिली जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इसके अंदर. किस तरह? आप फैमिली क्या है? एक ग्रुप है. ग्रुप में क्या होता है? आपस में लोग जुड़े होते हैं. जब लोग जुड़े होते हैं तो वो उनकी कहें कि वो सिर्फ इकट्ठे नहीं होते, बल्कि उनके ओपिनियंस, उनका मजहब, वो सब आपस में लिंक्ड हो जाता है. तो फैमिली हर लिहाज से एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं. फिर क्या होता है कि जी अब एक बंदे का लॉस हुआ तो वो पूरी फैमिली का लॉस कहलाएगा. एक बंदे को फायदा हुआ, पूरी फैमिली उसको एज अ फायदा ही काउंट करेगी. तो क्या होगा कि जिस चीज़ से फायदा होगा पूरी फैमिली का, उसके बारे में अच्छा ओपिनियन बन जाएगा, और जिस चीज़ से लॉस होगा उसके बारे में नेगेटिव ओपिनियन बन जाएगा. बिल्कुल इसी तरह इसी बेस पे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो मिल के हेड ऑफ द फैमिली बेसिकली जो है वो एक ओपिनियन क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल गेन, पर्सनल लॉस. और उस ओपिनियन पे पूरी फैमिली आमादा हो जाती है और एक कह लें कि एक ग्रुप का एक ओपिनियन बन गया. और इसी तरह ढेरों फैमिलीज जो हैं वन बाय वन, ग्रुप बाय ग्रुप, यही तरीका होता है. और फैमिली जो है वो पब्लिक ओपिनियन में इसका अहम किरदार अदा कर रही है. आगे है रिलीजन. और रिलीजन इज अ कंप्लीट कॉड ऑफ लाइफ, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है. द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रीड इज आल्सो सीन इन केस ऑफ अदर रिलीजन. वो कहते हैं क्रीड, इन्फ्लुएंस ऑफ क्रीड जो है वो हमें दूसरे रिलीजन्स में भी नज़र आता है. पब्लिक ओपिनियन कैन नॉट बी फॉर्म्ड अगेंस्ट रिलीजियस इंजेक्शन, यानी कि पब्लिक ओपिनियन आप उनके मजहब के खिलाफ बना ही नहीं सकते. हैंस रिलीजियस टीचिंग हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. इसलिए जब आपने पब्लिक ओपिनियन को देखना हो तो आप ये भी देखें कि वो किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका मजहब क्या है. आगे एजुकेशन. एजुकेशन डिफाइंस इंडिविजुअल एंड सोशल बिहेवियर थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स. एजुकेशन डिफाइन करता है इंडिविजुअल को, उसके सोशल बिहेवियर को फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स के जरिए. फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल कह लें रिस्पेक्टेबल, कि आप एक जिस तरह ऑफिस की इन्वायरमेंट आप देखें वहाँ पे सब प्रोफेशनल होते हैं, तो फॉर्मल इस मीनिंग में आता है. इनफॉर्मल आता है कि याराना और जिसके अंदर इतनी रोज़ और आप रिलैक्स होकर बैठे हैं, जिस तरह घर में आम बातचीत वगैरह, ये इनफॉर्मल होती है. मतलब समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होता, बेशक आप नेट से देख लें. तो एजुकेशन आपको फॉर्मली भी रिफाइन करती है और इनफॉर्मली भी रिफाइन करती है. हाईली एजुकेटेड पीपल एक्सप्लेन इन्फॉर्मेशन इन अ मोर लॉजिकल वे. वो कहते हैं कि आप एजुकेटेड पीपल को ले लें तो वो चीज़ों को बहुत ही लॉजिकल वे में और आसान वे में आपको समझाएंगे. दे आर टॉलरेंट एंड ओपन माइंडेड. वो टॉलरेंट होते हैं, उनमें बर्दाश्त होती है, और वो ओपन माइंडेड होते हैं. सपोज करें हम आपको कोई चीज़ समझा रहे हैं और आपका ओपिनियन उससे अलग है, तो ये नहीं होगा कि वो आपसे लड़ने लग जाएंगे, यहाँ लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी. क्योंकि इट इज़ ओके, दे आर ओपन माइंडेड, दे विल एग्री टू इट कि ठीक है, कि होते हैं लोगों के ओपिनियंस एक दूसरे से मुख्तलिफ, तो उस सिचुएशन में एग्री टू नॉट एग्री विद ईच अदर. आगे है हेंस द इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन मच. तो ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड लोग हैं, वो पब्लिक ओपिनियन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. सपोज करें अगर उनमें से किसी ऐसे बंदे से उनका ओपिनियन लिया गया, तो वो जब अपनी बात को लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे, और आजकल मैस मीडिया, तो जब दूसरे लोग उसको देखेंगे तो वो उससे इन्फ्लुएंस होंगे और पब्लिक ओपिनियन पे असर आएगा. So education is really important and plays an important role in the public opinion. आगे है peers. The individual follows the norm of his peer group. Individual जो है वो norms follow करते हैं जो उसके peer group में चल रहे होते हैं, इसलिए कहते हैं कि कंपनी अच्छी रखनी चाहिए. By following the group norm, the individual also follow public opinion. जब वो ग्रुप के नॉर्म को फॉलो कर रहा है तो वो ही
पब्लिक ओपिनियन को भी फॉलो करेगा. पीपल अडॉप्ट सिमिलर एटीट्यूड बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड कॉमन गोल्स. जिन लोगों में सिमिलर एटीट्यूड होता है, क्यों होता है? क्योंकि इनके इंटरेस्ट और गोल सेम होते हैं. हैंस दे हैव सिमिलैरिटी ऑफ ओपिनियन. अच्छा बात नहीं है यहाँ की, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, इसी बेस पे फ्रेंड्स भी बनते हैं जिनके सेम इंटरेस्ट होते हैं. हैंस दे हैव सिमिलैरिटी ऑफ ओपिनियन, और जिस वजह से सिमिलैरिटी ऑफ ओपिनियन में क्रिएट होती है. आगे है इकोनॉमिक फैक्टर. Financial means, sources of income and fulfillment of basic needs are economic factor. Financial means, source of income and basic need को fulfill करना, ये आपके economic factor में आते हैं. Economic factor basically आप लें कि आप अपनी ज़रूरियात को किस तरह पूरा कर रहे हैं. People are very sensitive about them. लोग इस बारे में बहुत sensitive हैं. Hence they form their opinion about these factors in accordance with their interest. तो इस मामले में वो अपना ओपिनियन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बनाते हैं. आगे पर्सनल इंटरेस्ट. एवरी ग्रुप हैज़ इट्स ऑन स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड इट ट्राइज टू अचीव देम. हर ग्रुप का अपना स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है और वो उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं. थ्रू नेशनल इंटरेस्ट इज आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड. नेशनल इंटरेस्ट जो है वो भी कंसीडर किया जाता है इसके अंदर, यानी कि कौमी तौर पर लोगों का कॉमन इंटरेस्ट क्या है. पर्सनल इंटरेस्ट आर अकॉर्डेड प्रायोरिटी इन केस ऑफ क्लैश एंड द ओपिनियन फेवरेबल टू वन इंटरेस्ट इन फॉर्म. तो यहाँ पे जब कोई क्लैश आ गया तो पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसको प्रायोरिटी दी जाती है. आगे है मैस मीडिया. मैस मीडिया परफॉर्म्स अ वेरी इफेक्टिव रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड. मैस मीडिया का बहुत अहम किरदार है. देयर इफ़ेक्ट आर फार रीचिंग एंड ड्यूरेबल. उसका इफ़ेक्ट बहुत दूर तक जाता है और बहुत ड्यूरेबल है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूज़ पेपर, मैगजीन, पीरियोडिकल्स, बुक्स एंड रेडियो इज़ वेल एस्टेब्लिश. ये सब चीज़ें वेल एस्टेब्लिश हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव क्या है? टीवी. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. पीपल ट्रस्ट मास मीडिया एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देम. इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. कुछ अर्सा पहले अगर आप चले जाएँ तो आप किसी को बताएं कि आप साइकोलॉजी में आगे कर रहे हैं, तो दे डिडंट नो कि साइकोलॉजी क्या है. उनको आपको समझाना पड़ेगा. और साइकोलॉजी तो छोड़ें, आगे जब मज़ीद कहें कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हैं, उसको तो वो मानेंगे ही नहीं. लेकिन आपने नोट किया ड्रामास वगैरह में अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करके दिखाया जाता है, जिसका लोगों पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और अब वो इसको मानने लग गए. तो टीवी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे कि आपने पब्लिक ओपिनियन चेंज करना है. आपने पब्लिक ओपिनियन को बता, यानी कि पब्लिक ओपिनियन आपने ये रखना है, तो आप उसको टीवी पे शो करें. इंस्टाग्राम में रील्स के ज़रिए, यूट्यूब पे वीडियोस के ज़रिए, टीवी पे ड्रामास के ज़रिए पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाएगा, या फॉर्म हो जाएगा या चेंज हो जाएगा, जो भी है. आगे देखते हैं. गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जो भी है. Government makes conscious effort to determine the direction of public opinion. Despite allowing people to have freedom of speech, government arrange different discussion and debates on national media that influence public opinion according to the government policy. वो कहते हैं कि बेशक हमें आज़ादी राय का हक है, लेकिन गवर्नमेंट जो है डिफरेंट डिस्कशन करती है, डिबेट्स नेशनल मीडिया पे आपको दिखाती है, जिसकी वजह से वो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. आगे है पॉलिटिकल पार्टीज़. गवर्नमेंट पार्टीज प्रोपोगेट व्हाट इज़ इन फेवर ऑफ पब्लिक. गवर्नमेंट पार्टीज वही प्रोपोगेट करती हैं जो कि व्हाट इज़ इन फेवर ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक की फेवर में हो. ऑपोजिशन बेंचेस यूज पब्लिक ओपिनियन एज अ टूल अगेंस्ट द गवर्नमेंट. और ये जो कह लें कि जो सियासत में होते हैं, ये पब्लिक ओपिनियन को यूज़ कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ. दे ट्राई टू विन पब्लिक फेवर बाय एक्सपोजिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. जो सपोज करें पॉलिटिकल पार्टी है, वो हार गई है, लेकिन वो सीट पे बैठना चाहती है, वो पावर में आना चाहती है, तो वो क्या करेगी? पब्लिक ओपिनियन को यूज़ करेगी, उनको बताएगी हमारी तो आपकी गवर्नमेंट में ये पॉलिसी सही नहीं है, वो पॉलिसी सही नहीं है, इसने ये खा लिया, वो खा लिया, यानी कि उनके नेगेटिव एक्सपेक्ट आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आप उनके खिलाफ हो जाएं. आगे ऑर्गेनाइजेशन. अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, अदर इंपॉर्टेंट ग्रुप लाइक वेलफेयर, सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म एंड ट्रेडिशन एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन. पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट ग्रुप यानी कि सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन
जो है वो पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करती हैं अपने नॉर्म और ट्रेडिशंस के मुताबिक, ताकि वो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकें। यानी कि जितने भी हैं सब बेसिकली जो है इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करना चाह रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी पावरफुल। आगे इम्पॉर्टेंट नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़। Through such, people are not involved in politics themselves. They create awareness among the people through their discussion and analysis and influence their opinion. People willingly follow what famous personalities say. Famous personalities जो हैं, यहाँ कह लें कि जो तबसरा वगैरह करते हैं, बेसिकली वो पॉलिटिक्स में कह लें कि नहीं है, लेकिन वो अपने ओपिनियन के ज़रिए पब्लिक ओपिनियन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर है पर्सनल ट्रेट्स। द इंडिविजुअल सेल्फ इमेज ऑक्यूपाइज अ की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ओपिनियन ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज़। आपकी अपनी सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, आप हर बात को पहले सोचते हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं, मुझे इस पर चलना चाहिए या नहीं, तो फिर पब्लिक ओपिनियन को अगर हर बंदा ऐसा हो, चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, विजन हो, तो फिर ये बहुत मुश्किल होगा कि पब्लिक ओपिनियन को चेंज किया जाए। जब मैं आप कह रही हूँ, इट मीन्स कि ओवरऑल पब्लिक। ऑल द टेक्निक्स एम्प्लॉयड टू मेजर एटीट्यूड आर यूज टू मेजर पब्लिक ओपिनियन। जितनी भी टेक्निक्स एटीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो बेसिकली किस लिए यूज़ की जा रही है? पब्लिक ओपिनियन को मेजर करने के लिए। क्यों एटीट्यूड कितने पीछे पड़े हुए? क्योंकि वो पब्लिक ओपिनियन का जो है ना मेन मकसद है। The same method are used to bring about attitude change are applied to change public opinion. सेम मेथड को यूज़ किया जा रहा है एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। किसका? पब्लिक ओपिनियन। इसलिए यहाँ पे उन्होंने पब्लिक ओपिनियन डाला है। एटीट्यूड में कहाँ से आ गया पब्लिक ओपिनियन? ये इस वजह से आया क्योंकि बेसिकली एटीट्यूड चेंज करने का मकसद क्या है कि पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जाए। अगला टॉपिक है हमारा और लास्ट टॉपिक है ये लीडरशिप। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।